हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ जी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं प्रयोगशाला परिचारक भर्ती 2023 के लिए फिजिक्स एमसीक्यू पार्ट 6। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस कारण साफ रातें बादल वाली रातों की तुलना में अधिक ठंडी होती हैं। कहने का मतलब यह है कि वो रातें आप नोटिस किए होंगे कि जब आसमान पे बादल नहीं होता है, चांद सितारा हमको एकदम क्लियर दिखता है, तब ज्यादा ठंड लगती है उस उन रातों के मुकाबले जब आसमान में बादल होता है। तो ये किस कारण से होता है हमसे पूछ रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए है कंडेंसेशन, ऑप्शन बी है इंसोलेशन, ऑप्शन सी है कंडक्शन या फिर ऑप्शन डी है रेडिएशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रेडिएशन। ये होता क्यों है? तो आप मान लो कि ये अर्थ है, ठीक है, ये आपका अर्थ है और ये हमारा स्काई है। मान लो आप स्काई आसमान है। तो देखो जब अर्थ से हीट निकलती है, जब अर्थ से हीट निकलती है तो ये जाती है ऊपर और जाके इससे टकराती है और टकरा के वापस आ जाती है, जाती है ऊपर, जाती है और इससे टकरा के वापस आ जाती है। तो जो हीट है वो हीट आपकी ऊपर जा रही है और वापस नीचे आ जा रही है। मतलब यहाँ की हीट गायब नहीं हो रही है अर्थ की। तो मतलब जब आसमान के ऊपर, सॉरी, जमीन के ऊपर जब आसमान रहता है तो हीट ऊपर जा रही है और टकरा के वापस आ जा रही है, इसलिए हमारा टेम्परेचर बराबर रहता है। वहीं पे जब अपन इस आसमान को हटा देते हैं और जब ये खाली हो जाएगा आपका आसमान और जब साफ हो जाएगा तो क्या होगा? तब ये हीट यहाँ से निकल के जाएगी और जाके गायब हो जाएगी, इवोपोरेट हो जाएगी ना अर्थ से, इवापोरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे हीट नहीं बन रहा है, यहाँ पे हीट नहीं बन रहा है एटमॉस्फेयर में, तो ठंडक बढ़ जाती है। तो इसका सही आंसर क्या है? रेडिएशन या फिर हीट आपका, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से एक हॉर्स पावर किसके बराबर होती है? एक हॉर्स पावर किसके बराबर होती है हमसे पूछा है ना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 746 की 746 हॉर्स पावर होती है। सॉरी 746 वॉट होती है एक हॉर्स पावर, और हॉर्स पावर को एचपी भी बोलते हैं। इसका किसको नापने का काम आता है ये? तो ये आपका आता है पावर जो यूज होता है ना इंडस्ट्री में, पावर यूज्ड इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री वगैरह या फिर आपका जो हैवी मशीन रहती हैं उनमें, हैवी मशीन में काम आता है नापने का। तो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पाचन क्रिया के अंत में बनने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? पाचन क्रिया के अंत में बनने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी और ये आपका जो काइनेटिक एनर्जी है, ये गलत आंसर है। केमिकल एनर्जी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष एक प्रकाश एक वर्ष में कितने किलोमीटर की यात्रा कर सकता है? जो हमारा लाइट है, लाइट है, लाइट ईयर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लाइट पूछ रहा है कि एक साल में, 1 ईयर में कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है। मतलब एक साल में प्रकाश कितना किलोमीटर यात्रा कर सकता है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी 10 ट्रिलियन किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में चलती है। यह न्यूटन के किस सिद्धांत पर आधारित है? आप ये मान लो कि ये गन है। इधर ही कर लेते हैं गन का चेहरा। आप ये मान लो कि ये गन है, गन से जब गोली निकल रही है तो ये इधर जा रही है गोली, लेकिन गन इधर भी धक्का मारती है, इधर भी धक्का मारती है। तो ये न्यूटन के कौन से सिद्धांत को दर्शाता है? हम सभी को पता है कि ये दर्शाता है ऑप्शन नंबर सी थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि सभी क्रिया की एक विपरीत दिशा में भी क्रिया होती है उसी बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी समय की इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी समय की इकाई नहीं है? समय की यूनिट, टाइम की यूनिट नहीं है, यूनिट नहीं है। तो हम सभी को पता है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पैरालैक्टिक सेकंड। माइक्रो सेकंड टाइम की यूनिट है, आपका सोलर डे भी टाइम की यूनिट है और आपका लीप ईयर भी टाइम की यूनिट है, लेकिन आपका पैरालैक्टिक सेकंड टाइम की यूनिट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे पहले अपन ये जान लेते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायो तीनों के वीडियो चल रहे हैं। उसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसको जरूर चेक करना। और आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हो ये जरूर बता देना और फीडबैक जरूर देना कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7वां नंबर की पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? पदार्थ मतलब हमारा आप क्या बोल लोगे, मटेरियल बोल लो या फिर कुछ भी बोल लो, मटेरियल बोल लो या फिर सॉलिड बोल लो, मटेरियल बोल लो, इसको मटेरियल बोल लो। मटेरियल की चौथी अवस्था, चौथी अवस्था मतलब आपका क्या हो जाएगा? ये फोर्थ स्टेज, फोर्थ स्टेज क्या कहलाती है? तो हमको पहला पता है, मतलब हमको शुरू के 3 पता है ना, सॉलिड, सॉलिड्स,
लिक्विड्स एंड को अपन फुल फॉर्म में लिख लेते हैं, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। गैसेस तो ये तो हमको पता है कि ये 3 है। इसके अलावा चौथा कौन सा है? तो इसका सही आंसर चौथा है प्लाज्मा। प्लाज्मा कैसे बनता है? तो आप एक चीज नोटिस करना, जब आप लिक्विड है, जैसे लिक्विड है, लिक्विड को जब आप बॉईल करोगे तो वो गैस बन जाएगा। लिक्विड को जब आप बॉईल करोगे तो वो गैस बन जाएगा, और उसी गैस में जब आप हीट जोड़ दोगे, उसी गैस को जब आप हीट दे दोगे तो वो प्लाज्मा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लाज्मा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही प्लाज्मा हमारा फोर्थ स्टेज है। फोर्थ स्टेज बोल लो या फिर स्टेट भी बोल सकते हो, STATE, स्टेट भी बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रेफ्रिजरेटर में कूलिंग सिस्टम कहाँ होना चाहिए? रेफ्रिजरेटर में कूलिंग सिस्टम कहाँ होना चाहिए? ऊपर, बीच में, नीचे, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो नीचे होना चाहिए। तो जब हमारा नीचे रहता है, आप मान लो ये है आपका रेफ्रिजरेटर। आजकल तो 2 प्रकार का रेफ्रिजरेटर आने लगा है ना, 2 प्रकार का आने लगा रेफ्रिजरेटर। कई लोग में आइस वाला कंपार्टमेंट ऊपर रहता है और कई में आइस वाला कंपार्टमेंट नीचे रहता है कि ये यूज नहीं होता तो उसको नीचे रहना चाहिए, और यहाँ हमारा जनरल मटेरियल रहता है। तो आप जब अपना, अभी आप जाओगे ना अपने घर में, तो आप अपने घर में फ्रिज देखना, तो यहाँ पे नीचे पीछे साइड से आपको उसका कंप्रेसर दिख जाएगा। तो आइस का जो कंपार्टमेंट रहता है वो नीचे रहता है, क्योंकि यहाँ से ना इसको आसानी होती है ऊपर ट्रैवल करने में, क्योंकि अभी तो गैस ही है ना एक प्रकार का, तो गैस किधर ट्रैवल करती है? ऊपर की ओर ट्रैवल करती है। तो इसको हमेशा नीचे होना चाहिए, ठीक है? तो भी नीचे होना चाहिए कूलिंग सिस्टम रेफ्रिजरेटर में। पिछले क्वेश्चन में आपको कोई डाउट तो नहीं है ना कि पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहते हैं? पदार्थ में आप मैटर भी लिख सकते हो ना, कुछ भी आएगा, मैटर, सब्सटेंस, मटेरियल, तो उसका चौथा स्टेट क्या है? प्लाज्मा है। मैटर का चौथा स्टेट प्लाज्मा है। अगर पहला सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीसरा गैस है, तो फिर वो चौथा प्लाज्मा है। नेक्स्ट रेफ्रिजरेटर हो गया जल वाष्प। जल वाष्प में ऊष्मा संग्रहित होती है, किस वे में होती है? आपका ये है ऑप्शन नंबर ए लेटेंट हीट, ऑप्शन बी है आपका रिलेटिव हीट, ऑप्शन सी है आपका स्पेसिफिक हीट, या फिर ऑप्शन डी है आपका एब्सोल्यूट हीट। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए लेटेंट हीट। लेटेंट हीट के रूप में है ना। लेटेंट हीट को अपन और क्या बोलते हैं? हिडन हीट। ये छुपे हुए तौर पर रहती है। ये किस तौर पर? छुपे हुए तौर पर हिडन हीट होती है आपका किसमें? जल वाष्प में। ऊष्मा मतलब आपका हीट ही होता है ना, किस रूप में हीट संग्रहित रहती है? तो हिडन रहती है, छुपे तौर पर, गुप्त रूप पर, तो उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन हमारा क्या है? बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? मान लो ये आपका पेज है, ये आपका पेज है, ये आपका पेन है, ये आपका पेन है। तो ये पेन का जो बॉल पॉइंट रहेगा ये किस सिद्धांत पर काम करेगा? तो ये हमारा काम करता है किसमें? ग्रेविटेशनल फोर्स पे करता है, विस्कोसिटी में करता है, सरफेस टेंशन में करता है, फिर बॉयल्स लॉ में करता है। ये करता है सरफेस टेंशन में। ग्रेविटेशनल फोर्स में अपन इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि जब पेन हवा में रहती है और अगर उसकी निब नीचे की तरफ रहेगी तो क्या वो काम करती है? नहीं करती ना, जब तक वो सरफेस टेंशन नहीं मिल जाता। जब हम उसको किसी चीज में रगड़ेंगे, घिसेंगे, तब वो काम करेगा। तो जब सरफेस से उसको टेंशन मिलेगा, एक रगड़ मिलेगा, तब वो काम करेगा। इसलिए सरफेस टेंशन पे काम करता है बॉल पेन, और आपका पेंसिल भी है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। जितने भी वीडियो हैं बाकी, उन सारे 16-17 वीडियो हो चुके हैं अभी तक। 15-16-17 वीडियो हो गए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और इसके बायो के मिला के। इन सबके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको जरूर चेक कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ये फीडबैक दीजिए, और आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।